हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ। और इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 2 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 499 रुपये से 524 रुपये, जो कि इसके फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अगर ये प्राइस बैंड और कम होता तो हमारे लिए अच्छा रहता, कि उसमें बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहता। और इसकी लॉट साइज रखी गई है 28 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 740 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 240 करोड़ का और ओएफएस यानी कि ओपन फॉर सेल है 500 करोड़ का। बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी किस सेक्टर की कंपनी है। तो आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड एरोस्पेस कंपोनेंट और टरबाइनों का निर्माण करती है। कंपनी एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और तेल और गैस उद्योगों में मूल उपकरण निर्माता ओईएम को अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है, यानी कि टरबाइन वगैरह की सप्लाई करती है। और एरोस्पेस यानी कि एयर से रिलेटेड जितनी भी फ्लाइट्स वगैरह होती है उनके पार्ट्स का निर्माण करती है, टरबाइन का निर्माण करती है और उनको सप्लाई करती है। और आज़ाद इंजीनियरिंग के उत्पाद अत्यधिक इंजीनियर, जटिल, मिशन क्रिटिकल और विटल होते हैं। कंपनी ने ऊर्जा उद्योग के लिए ब्लेड की बिक्री से 1142 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया लास्ट ईयर में। और कंपनी भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में इस 4 विनिर्माण सुविधाएं हैं इसकी। और आज़ाद इंजीनियरिंग का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। और तो ये इसका मतलब सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि एरोप्लेन की डिमांड हमेशा रहने वाली है और इस सेक्टर की डिमांड हमेशा रहने वाली है, तो डिमांडिंग सेक्टर है। तो ओवरऑल देखें तो सेक्टर काफ़ी बढ़िया, सिर्फ इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें इसकी एसेट की, तो 2022 में एसेट 404 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर 589 करोड़ का हुआ। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 636 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करें 2022 में 199 करोड़ का था, जो 2023 में 261 करोड़ का जनरेट किया। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 169 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 29 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में घटकर हुआ 8 करोड़ का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने जनरेट किया 26 करोड़ का, यानी कि कंपनी ने इस साल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बात करें रिजर्व की, तो इनके पास 2022 में 118 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 202 करोड़ हुए। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 221 करोड़ हो गए। बात करें इनके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में 197 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 300 करोड़ हुई। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ी बढ़कर 324 करोड़ हुई। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट भी इस साल अच्छा खासा जनरेट किया है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल गया था 292 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कम होना चाहिए था। और आरओसी ये 13% की, ये भी थोड़ी कम है। और डेप्ट की वैल्यू आ रही 1.4 की। डेप्ट उतना ज़्यादा नहीं है, ये मतलब लोन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, एक लिमिट में ही है जो कभी भी चुका सकती है। अर्निंग पर शेयर वैल्यू भी काफ़ी कम है, 1.7 की है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 4.2 की, ये भी काफ़ी कम है। यानी कि ये फंडामेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक ठाक ही कंपनी है, उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 440 रुपीज़ पर शेयर। और इसमें 28 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 12,320 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें लगभग 84% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है। लगभग पैसा डबल ही होने वाला है इस आईपीओ में। तो इसकी डिमांड ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त चल रही है अभी। और आने वाले पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में इसकी डिमांड और अच्छी हो सकती है। और उसका ये सीधा सीधा असर पड़ेगा कि इसको कितना रेस्पॉन्स मिलता है, कितना सब्सक्राइब होता है, उस हिसाब से इसकी डिमांड में और इफेक्ट पड़ सकता है। बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन पेयर कंपैरिजन से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यूएशन भी थोड़ी महंगी है। अगर थोड़ी सस्ती होती तो और अच्छा रहता, बट आजकल जितने भी आईपीओ आ रहा है वो उनकी वैल्यूएशन थोड़ी उनकी मतलब जो जेन्युइन होना चाहिए उससे ज़्यादा ही आ रहा है। और फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर की उधारी चुकानी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कंपनी आईपीओ के पैसों से सबसे पहले अपनी बोरोइंग को कम करेगी और उसके बाद में जनरल पर्पज में यूज करेगी आईपीओ के पैसों का।
बात करते हैं इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 28 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,672 हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल पोर्शन में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लॉट साइज रखा गया है। बात करें रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% और रिटेल के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 26 दिसंबर को, रिफंड होगा 27 दिसंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 28 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, फाइनेंशियली कैसी है, तो इसमें लिस्टिंग इनके चांस कितने हैं। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी के हिसाब से इसमें लगभग पैसा डबल होने वाला है, तो हमें ज़रूर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग इनके लिए भी और लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा कर सकती है, क्योंकि इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। और फ्रेंड, अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर के डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो वो अपनी रिस्क का अंदाज़ा लगा के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।